नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं सतारा, जहां इस वक्त शक्ति प्रदर्शन और शरद पवार संबोधित कर रहे हैं। सुन लेते हैं। चव्हाण आमचं लहान असतं, छत्रपतींचं लहान असतं, शाहू फुले आंबेडकरांचं लहान असतं. त्या राज्यामध्ये एकंदर लोकशाहीच्या पद्धतीनं काम करणाऱ्या राजकीय पक्षाला एक प्रकारचा धक्का द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. हे प्रयत्न आणि त्याच्यावरची भूमिका एकच आहे की या सगळ्या जातीय आणि विचारधारा आहे त्यांच्या मार्फत देशाच्या कारभार पुढे नेण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न या सगळ्या घटकांचा आणि त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये ती उलथापालथ ही करण्याच्याबद्दलची एक भूमिका याच प्रवृत्तीने घेतली. दुर्दैवानं त्याला तुमच्या आमच्याचे काही सहकारी बळी पडले. पण ठीक आहे, पण एखादी व्यक्ती बळी पडली असेल, समूह बळी पडली असेल तर फुले आंबेडकर, शाहू राजा आणि यशवंतराव चव्हाणांच्या महाराष्ट्रातला सामान्य माणूस एक वेळ उपाशी राहील, पण तो महाराष्ट्राची सामूहिक शक्ती ही मजबूत केल्याचं राहणार नाही. आणि ही शक्ती मजबूत करून जी उलथापालथ करणारी शक्ती आहे, वर्ग आहे, त्यांना त्यांची योग्य जागा दाखवायला राहणार नाही. याला फार अवकाश नाही. वर्ष 6 महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा लोकांच्या समोर जायची संधी येईल आणि त्यावेळेला ही राज्यातील लोकशाहीच्या मार्गाने शांततेवर विश्वास असणाऱ्या या शक्तीला धक्का देणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या पूर्णपणानं बाजूला करू आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्रगतीच्या आणि सामान्य माणसाच्या हितासाठी कष्ट करणाऱ्यांचे राज्य ही अवस्था आपण निर्माण करू, एवढंच या ठिकाणी सांगतो. अतिशय पावसाचा आणि हा सगळा कालखंड असताना सुद्धा आपण हजारोच्या संख्येने या ठिकाणी आलात आणि म्हणजे आमच्याकडे आज गुरु पौर्णिमा आहे. त्यामुळं आज समान महाराष्ट्रामध्ये एकदा जनमानस तयार करण्याच्या संबंधीचा निकाल ठरवणे लोकांनी घेतला आणि याची सुरुवात करायची असेल तर कुठून करायची. समाधीसारखे सण महाराष्ट्रामध्ये काही आणि आजचा दिवस गुरुपौर्णिमेचा आहे आणि तुमच्या माझा सगळ्यांचा गुरुच्या फळावर जाऊन मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार एकाच व्यक्तीला होतं आणि त्या व्यक्तीचं नाव यशवंतराव चव्हाण. त्यांच्या निवासाने या ठिकाणी आलो. तुम्ही याला प्रचंड प्रतिसाद दिला त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि पुढच्या कामाला जायला तुमची परवानगी देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एक मिनिट माझी सगळ्यांनी रस्ता मोकळा करायचा. सतारा में आज शरद पवार का ये शक्ति प्रदर्शन, भारी हुजूम कार्यकर्ताओं के साथ वो लगातार आगे बढ़ते हुए और जिस तरीके से हालांकि मराठी में उन्होंने संबोधित किया लेकिन बीजेपी पर वार करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि समाज में खाई पैदा करने का काम बीजेपी कर रही है, जाति धर्म पर बांटा जा रहा है देश को. तो शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है क्योंकि जिस तरीके से पार्टी में फूट, बगावत और उसके बाद अब एक बड़ी चुनौती तो जाहिर तौर पर एनसीपी के सामने है. असली कौन नकली कौन, इसकी भी एक जंग जो है वो शुरू हो गई है. हालांकि पहले ये साफ कर दिया था शरद पवार ने कि वो कोई कानूनी पचड़े में नहीं फंसेंगे, कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, वो जनता के बीच जाएंगे और ये साबित करेंगे कि आखिर उनकी ताकत क्या है.
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सतारा के कराड़ की, जहां पर शरद पवार पहुंचे और उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु वाईबी चहवाण के श्रद्धांजलि अर्पित की उनको। और यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश को जाति धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति बीजेपी कर रही है, समाज में खाई पैदा की जा रही है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कल भी ये कहा था कि जो भी तस्वीर बनी है उसमें एक नया कैडर वो खड़ा कर लेंगे। लेकिन बीजेपी पर हमलावर हैं शरद पवार, और ये हम आपको दिखा रहे हैं सतारा के कराड़ की तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो पहुंचे हैं उनको समर्थन देने के लिए। आज जब सुबह वो पुणे से निकले थे उस वक्त भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ थे। तो महाराष्ट्र की राजनीति में कल से जिस तरीके से उलटफेर चल रहा है, एक तरफ सतारा में शरद पवार पहुंचे हैं लोगों के बीच, वहीं बात करें अगर हम मुंबई की तो वहां पर भी जो राजनीतिक घटनाक्रम तेज है। लेकिन शरद पवार का जो शक्ति प्रदर्शन है उसकी हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सतारा के कराड़ से, जहां पर शरद पवार पहुंचे और संबोधित किया अपने लोगों को, अपने समर्थकों के बीच पहुंचे थे। और अब देखने वाली बात होगी कि यहां से सतारा से सियासत का क्या संदेश जाता है। और इस पर लगातार हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े भी हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, भारी हुजूम के बीच शरद पवार एक मैसेज देने की कोशिश, यही बताने की कि देखिए ये ताकत है मेरी, जो वो कह रहे थे कि जनता के बीच जाकर बताएंगे। जी देखिए, निश्चित तौर पर पवार जो है महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी नब्ज जो है समझते हैं, और जनता के लीडर जो है वो पहले भी पवार रह चुके हैं। और इसीलिए कल जिस तरह से ये बगावत यहाँ पर देखने को मिली और उसके बाद जो शरद पवार ने सधा हुआ बयान दिया, उसमें ये साफ संकेत थे कि वे जनता के बीच जाकर ही अपने पावर का टेस्ट जो है वो करने की कोशिश करेंगे। और सातारा में आपको बता दूं कि एनसीपी का, जिस तरह से बारामती एक शरद पवार का गढ़ माना जाता है, उसी तरीके से एनसीपी भी सातारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही जो है वो ताकतवर मानी जाती है। आपको याद होगा कि 2019 में शरद पवार की रैली में भीगते हुई तस्वीरें आपने देखी, जिसने महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदल दी, वो उसी सातारा इलाके की तस्वीर थी। और मैं आपको बता दूं कि सातारा में जिस वक्त शरद पवार पब्लिक को संबोधित कर रहे थे, जनता को अपनी बात जनता के सामने रख रहे थे, उस वक्त भी उनका रुख जो है वो बीजेपी पर ही था। और बीजेपी ने ये सब कुछ महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल लाने का काम किया है, इसके पीछे बीजेपी और बीजेपी को घेरने की कोशिश शरद पवार कर रहे थे। महत्वपूर्ण देखना यह होगा कि आज शरद पवार जिस तरह का बयान दे रहे हैं और क्या वो अजीत पवार जिस बात का दावा कर रहे हैं कि 40 विधायकों का समर्थन उनके पास है, ऐसे में क्या शरद पवार अपना जादू दिखाते हुए कुछ विधायकों, रौनक आप हमारे साथ बने रहिए, इस पर आपसे अपडेट्स लेंगे कि किस तरीके से सतारा से एक संदेश देने की कोशिश की गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।